आपको पता चलेगा कल, क्योंकि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक हैं और हम लोग शिवसेना के हैसियत से वहाँ पर जाएंगे। लेजिस्लेचर पार्टी शिवसेना के हम सदस्य है और 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा हमारे पास है। और निश्चित रूप से कल फ्लोर टेस्ट होने के बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है, आप आगे का जो हमारा निर्णय है हमारे विधायक दल के बैठक में तय करने के बाद आपको बताया। सर मर्जर का कोई संभावना है? सर मर्जर का कोई संभावना है? सर मर्जर का कोई संभावना है? तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे को। बहुत अहम बातें यहाँ पर उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, कल फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति साझा की जाएगी। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या एकनाथ शिंदे खेमा उनका समर्थन करेगा, इस पर कुछ उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी उसके बाद दी जाएगी। यानी कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के जो अटकलें बहुत लंबे समय से चल रही थी, ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर फ्लोर टेस्ट को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर एकनाथ शिंदे खेमा इतना ही मजबूत है और अगर आंकड़े और नंबर गेम उनके फेवर में है तो इस बात को लेकर के इतनी देरी क्यों हो रही है। और जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में इस वक्त नजर आ रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी हम पूरी स्थिति को देख रहे हैं, उसके बाद फैसला लेंगे कि क्या कदम होगा। और इसी कड़ी में कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ बताया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मिलकर उन्होंने चिट्ठी सौंपी है और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी कल सुबह 11 बजे तक का वक्त उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अहम है। क्या वो आगे की रणनीति अपनाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता वो अब तय करेंगे, क्योंकि उद्धव खेमे ने सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत भी दिया था। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आ रही थी कि राज्यपाल ने अगर फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया तो उद्धव खेमा इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अब जब फ्लोर टेस्ट की बात सामने आ चुकी है तो अब उद्धव खेमा क्या करेगा? क्या वो ये मांग करेगा कि पहले 16 विधायकों की अयोग्यता वाले मामले को निपटाया जाए, फिर बहुमत परीक्षण हो? ये तमाम घटनाक्रम जो लगातार तेजी से वहां पर चल रहे हैं, इस पर हमने नजर बनाई हुई है। आज एकनाथ शिंदे सुबह गुवाहाटी में मंदिर में दर्शन करने के लिए, कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो उसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि शायद अब वक्त आ गया है कि गुवाहाटी छोड़ मुंबई के लिए एकनाथ शिंदे गुट रवाना होगा। हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पारस मेरे साथ जुड़ेंगे, पारस से हम आगे की जानकारी लेंगे, लेकिन उस बीच ये आपको बड़ा अपडेट एक बार फिर से हम देते चलें। अब पारस जुड़ गए हैं मेरे साथ। पारस, आप ही बता दीजिए इस वक्त ताजा अपडेट क्या मिल रहा है, क्या बड़ी खबर? अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण दिन आज पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का होगा। पिछले 10 दिन से जो उठापटक पूरे महाराष्ट्र में चल रही है वो अब कहीं कहीं पूरी तस्वीरें जो है वो साफ होती नजर आ रही हैं। कल सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जब फ्लोर टेस्ट होगा, उससे पहले आज अब उद्धव सरकार क्या करेगी, क्योंकि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पत्र लिख दिया है कि अब आप आइए और फ्लोर टेस्ट करवाइए और अपने मेजोरिटी प्रूव कीजिए। नंबर गेम अभी भी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। नंबर गेम जिस तरीके से वो कह रहे हैं, उनका दावा है कि उनके पास 39 विधायक अभी भी हैं और फ्लोर टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इस बीच शिवसेना का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि अब लीगल बैटल शुरू हो जाएगा इन लोगों के बीच, क्योंकि एक तरफ पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो डिप्टी स्पीकर का है, जो 11 तारीख तक फैसला आना है। अब ऐसे में वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है शिवसेना खटखटाएगी, क्योंकि एक मामला ऑलरेडी चल रहा है तो फ्लोर टेस्ट को रोका जाए, क्योंकि उनको भी पता है कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो पिछड़ रही है, कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार है। तो अब किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होगा वो बेहद जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो जरूर खटखटा सकती है शिवसेना, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो नंबर गेम किसकी तरफ है वो सब कोई जानते हैं। एकनाथ शिंदे हैं जो बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अब कुछ ही देर पहले उन्होंने गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम लोग मुंबई भी लौटेंगे और कल फ्लोर टेस्ट होगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज
चीज है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। कल की बात करते हैं, कल देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। मुंबई से 10:40 के आसपास वो दिल्ली के लिए जाते हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद शाम को 8:30 पौने 9 के समय के आसपास जब वो मुंबई पहुंचते हैं, उसके बाद वो गवर्नर के पास जाते हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं, आशीष शेलार है, प्रवीण दरेकर हैं, बाकी के लोग हैं, उनके साथ गवर्नर के पास जाते हैं और चिट्ठी देते हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद ही खराब है और उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए फ्लोर टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो सरकार और स्टेट इसी तरीके से मझधार में फंसा रहेगा और मझधार में चीजें जो हैं बेहद ही बिगड़ती जाएंगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पत्र दिया, फ्लोर टेस्ट के लिए मांग की और आज सुबह गवर्नर ने पत्र देकर उद्धव ठाकरे को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कह दिया है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी सरकार को यह सोचना होगा कि किस तरीके से सरकार बचाने की कवायद और तेज कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा उनके पास शायद अब कोई विकल्प बचा नहीं है मल्लिका, क्योंकि नंबर गेम की मैं जो लगातार बात कर रहा हूं, नंबर गेम अभी भी एकनाथ शिंदे के खेमे में पास ही है। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार क्या करेगी, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन उनकी तरफ से तैयार किया जाएगा। क्या पवार साहब एक बार फिर संकट मोचन बन पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल